HK एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HK एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता और नेताओं के संघर्ष को दर्शाती हैं। इस वीडियो में हम स्वराज पार्टी की स्थापना, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक, साइमन कमीशन का विरोध और कांग्रेस के लाहौर और कराची अधिवेशनों पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1923। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के अंदर मतभेद उभरने लगे। कुछ नेताओं का मानना था कि हमें केवल बहिष्कार और असहयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ब्रिटिश विधानसभाओं में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना चाहिए। यही सोच CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी के गठन का आधार बनी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विधान परिषदों के अंदर से विरोध करना और भारतीय जनता के अधिकारों की रक्षा करना था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों के अंदर रहते हुए भारतीयों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश प्रशासन को लगातार चुनौती दी। स्वराज पार्टी ने न केवल भारत के भीतर स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी, बल्कि इसने भारत के नेताओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपक्व बनाने में भी मदद की। हिंद स्वराज 1909। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारधारात्मक आधार की बुनियाद मानी जाती है। गांधी जी ने इस पुस्तक में आत्मशासन और अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ये दावा किया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाकर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और नैतिक सशक्तिकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस पुस्तक में गांधी जी ने औद्योगिक सभ्यता और आधुनिक पश्चिमी जीवन शैली की तीखी आलोचना की और भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। हिंद स्वराज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा दी और यह गांधी जी के सिद्धांतों का आधार बनी, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई वैचारिक गहराई मिली। साइमन कमीशन का विरोध 1927। अब हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। हालांकि ये कमीशन भारतीय नेताओं के लिए एक बड़ा अपमान साबित हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारतीय जनता और नेताओं को ये बात स्वीकार्य नहीं थी कि उनके भविष्य के बारे में निर्णय लेने वाले सभी लोग ब्रिटिश थे। इसलिए पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंज उठे। लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख नेताओं ने कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। लाहौर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु भारतीयों के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र और संगठित बना दिया। साइमन कमीशन के विरोध ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब केवल सुधारों से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि वे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। ये घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के गुस्से और असंतोष को और बढ़ाने का काम कर गई। 1929 का लाहौर अधिवेशन। अब हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन पर। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया और यह घोषणा की कि अब भारतीय नेता केवल सुधारों के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ भारत का तिरंगा पहली बार औपचारिक रूप से फहराया गया और यह संकल्प लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन की यह घोषणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक निर्णायक क्षण था, जिसने जनता को ये संदेश दिया कि अब केवल स्वशासन या सुधारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता ही एकमात्र लक्ष्य है। 1931 का कराची अधिवेशन।
अगली घटना है 1931 का कराची अधिवेशन, जो गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था। इस समझौते में ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच बातचीत हुई, जिसमें कई राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आश्वासन दिया गया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया। कराची अधिवेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागरिक स्वतंत्रताओं, श्रमिकों और किसानों के अधिकारों का समर्थन किया। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को समर्थन देने का प्रतीक बन गया। इसमें ये भी सुनिश्चित किया गया कि स्वतंत्र भारत केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और अधिकार सुनिश्चित करेगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी वे प्रमुख घटनाएं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना से लेकर साइमन कमीशन के विरोध और लाहौर व कराची अधिवेशनों तक, ये सभी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पड़ावों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन घटनाओं ने न केवल भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, बल्कि देश को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी योगदान दिया। एच के एजुकेशन चैनल पर हम इसी तरह की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।